डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक चल रहा है क्वेश्चन टैग। जैसा कि आप जानते हैं टॉपिक का नाम है क्वेश्चन टैग, जिसमें लेक्चर है। फर्स्ट हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा, तो पिछली वीडियोस में लेक्चर हमने फर्स्ट पढ़ा, दिख रहा है सर। तो यहां से हम लिखते हैं लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा, हमने देखा कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग। हमने वहां पर समझने की कोशिश की कि जिन चीज़ों को पहले से हमें पता होता है, जिन बातों को हम पहले से जानते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत डाउट हो, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, तो उसको कंफर्म करने के लिए हम जो प्रश्न पूछते हैं वह क्वेश्चन टैग होता है। ध्यान में रखिएगा, दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। एक प्रश्न वह होता है कि जो हम सीधे सीधे पूछते हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? एक तो मैंने ऐसे पूछा, या क्या आप मेरी वीडियोस देखेंगे? तो मैंने ऐसे आपसे पूछ दिया। अब आप बोल सकते हैं हाँ या नहीं, लेकिन हम आपसे ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना? आप मेरी वीडियोस देखते हैं ना? इसका मतलब ये हुआ कि हमें थोड़ा सा डाउट है, हमें लगता है कि आप देखते हैं, लेकिन हम आगे संशय में भी हमने बातों को कर दी कि आप देखते हैं ना। अब अगर आप देखते होंगे तो आप बोलेंगे यस, अगर नहीं देखते होंगे तो बोलेंगे नो। तो हमने यहाँ तक इन सारी चीज़ों को पढ़ रखा था। इसके बाद हमने क्वेश्चन टैग बनाने की भी प्रयास कर रखे थे। आइए एक दो एग्जांपल को आज प्रीवियस वीडियो से उठा लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा कि मोहन अपना कार्य कर चुका है ना। देखिए, ये एक एग्जांपल हमने लिया। अब इस एग्जांपल को हम बनाते हैं। हमने यहाँ पर पहले कहा था, कल आपको पढ़ने के तरीके बताए थे कि यदि हम क्या करते हैं, एंड को यानी न को हटा देते हैं, तो इसको पढ़ करके देखिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि मोहन अपना कार्य कर चुका है। इसका मतलब मुझे पता है कि मोहन अपना कार्य कर चुका है, हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर हमें थोड़ा संशय होता तो हम आपसे पूछते हैं कि यार मोहन अपना कार्य कर चुका है ना। तो यहाँ पर देखिए वही तो है, मोहन अपना कार्य कर चुका है ना। तो आप बोलेंगे सर किया है या फिर नहीं किया है, इन्हीं दोनों में से किसी एक का आंसर आप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी यही चीज लिखा गया है। तो हमने कल ये समझने की कोशिश की थी कि ये जो न है यही हमारा क्वेश्चन टैग होता है। क्वेश्चन टैग ये होता है क्वेश्चन टैग। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक बात का और भी ध्यान रखें, वीडियोस का लेक्चर आज सेकंड होगा, और ऐसे में लाजमी है कि वीडियोस में अभी बहुत सारे सुधार करने भी बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। अब हम इनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, क्वेश्चन टैग बना लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो लिखा जाएगा मोहन हैज, यहाँ पर दिया है अपना कार्य कर चुका है, तो डन। डू मीन्स होता है करना, और डन उसका थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान रखिएगा, अभी आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखाया जा रहे हैं, अभी आपको बस क्वेश्चन टैग कैसे बनाया जाएगा, किस तरीके से आप बनाएंगे, वही आपको सीखना है। क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन टैग पर ही क्वेश्चन बनेंगे। गॉट इट? तो ध्यान रखिएगा। तो मोहन हैज डन, मोहन कर चुका है अपना कार्य, हैज वर्क, WORK। अब हमें ना की बात करनी है, क्वेश्चन टैग की बात करनी है, लगाएंगे कामा। अब देखिए, कल हमने एक गाना भी आपको बताया था कि दो ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तकी। ठीक है, यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि एक जहाँ जाएगा दूसरा भी वहीं जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है कि हमने कल क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमने सबसे पहले आप लोगों को बता रखा था। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, क्वेश्चन टैग, ये देखिए। तो क्वेश्चन टैग की बात की जाए तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है,
लेकिन पता है कि इन दोनों के बीच में हमने पिछली क्लास में देखा था कि एक शकुनी मामा आ गए थे जो झगड़े लगा दिए, और इनके झगड़े की वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में ये जो सब्जेक्ट होता है ये कैसे अपने किसी साथी को छोड़ दे, अकेले नहीं छोड़ सकता ना। आपकी बात आएगी तो आप भी नहीं छोड़ सकते, तो ये कैसे छोड़ देगा। तो इसलिए दोनों में खूब ढिशुम 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 फाइटिंग होती है, और फाइटिंग होने के बाद उसमें नॉट जो होता है, हमने यही पर देखा था कि अगर यहाँ से हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ लिखना है तो हम लगाएंगे हैज, और हमें लिखना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन सा है तो मोहन है। और हमने कल पिछली क्लास में देखा था कि रूल नंबर 2 जो है वह कहता है कि हमें यहाँ पर प्रोनाउन लिखना है। हमने लिखा था वहाँ पर रूल नंबर 2 में वी यूज द प्रोनाउन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रोनाउन लिखेंगे। मोहन क्या है, पुरुष है कि स्त्री है? तो आप लोगों में से, ठीक है जी हाँ, आप लोगों को पता है कि मोहन क्या है, पुरुष है। और पुरुष के लिए हम कहीं पर अगर दूसरे शब्द का उपयोग करते हैं, यानी प्रोनाउन का उपयोग करते हैं, तो ही लिखा जाता है। तो देखिए ही यहाँ पर चला जाएगा इसका मतलब, और जैसे ही यहाँ पर जाएगा, आपको बताएं कि इन दोनों के बीच में झगड़े कौन लगाया था, नॉट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं है ना, नेगेटिव वर्ड अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर नॉट आएगा, हमने ये देखा। ऐसी स्थिति में जब नॉट यहाँ से जुड़ने जाता है, NOT नॉट यहाँ से जुड़ने जाता है, तो ही इससे फाइटिंग कर लेता है। कैसे अपने साथी को किसी दूसरे के साथ देख सकता है, नहीं देख सकता ना। तो ये क्या करता है, इसके साथ फाइटिंग करने के लिए पहुंचता है। दोनों में खूब ढिशुम ढिशुम होता है। अंत में ये ओ जो होता है बेचारा, ये कहता है कि भाई देखो, तुम्हारे दोनों के चक्कर में मैं नहीं पीटा जाऊंगा, मैं यहाँ से कल्टी मारता हूँ। और ओ निकल लेता है कल्टी मार करके। बचता है N और T। ये देखिए ये जुड़ते कैसे, ओ यहाँ से निकल गया। जब ओ यहाँ से निकलता है तो बेचारा N कहता है T से कि देख भाई, ओ तो चला गया, तुम्हारी हमारी दोस्ती तभी तक थी जब ओ था, अब ओ नहीं है तो तुम ना मुझसे थोड़ा सा दूर पे ही रहा करो, क्योंकि कोरोना चल रहा है, 2 गज की दूरी बना करके रखो। और ओ क्या करता है, N बेचारा यहाँ पर लकीर खींच देता है, मतलब कामा लगा देता है। तो देखिए हैजंट ही, और अंत में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। हमने इस टाइप से क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश किया था, ट्राई किया था। तो यहाँ पर भी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो हैज लगाएंगे। फिर इसके बाद इस पूरे सेंटेंस में कहीं भी निगेटिव वर्ड नहीं है, नॉट नहीं है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर नॉट लिखना है। लेकिन नॉट का रूप क्या होना चाहिए, इस टाइप से होना चाहिए हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हम लिखेंगे हैजंट, और ही यानी मोहन है यहाँ पर, तो मोहन को यहाँ लिखना चाहिए। लेकिन हमने कल देखा था और सीखा भी था कि सेकंड रूल कहता है कि वी यूज द प्रोनाउन ओनली। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, प्रोनाउन लिखना है, और ही का मोहन का प्रोनाउन ही हो जाता है। इस तरीके से हमने कल क्वेश्चन टैग को बना करके थोड़ा बहुत देखा था, और आपको मज़ा भी आया होगा। आई होप कि आप सीख भी गए होंगे इस चीज़ को बनाना। वे विद्यार्थी जो लोग कल यानी प्रीवियस क्लास लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे थे, वो लोग लेक्चर फर्स्ट देख लेंगे, तो यहाँ से जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। इसलिए पहले लेक्चर फर्स्ट देखें, इसके बाद लेक्चर सेकंड देखिएगा, आपको यकीन मानिएगा मज़ा आएगा। अगर ना मज़ा आया ना तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि सर मज़ा नहीं आया। तो ट्राई तो करेंगे ना फिर से और अच्छे से। गॉट इट? तो यहाँ तक हमने पढ़ रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए लेट्स बिगिंस और सेकंड लेक्चर्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बता रखा था कि हमें यहाँ पर ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है, बट हमें क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज का यूज़ करना है, जिससे वे विद्यार्थी जो हिंदी भाषी हैं वो भी सीख सके और जो इंग्लिश भाषी हैं वो भी सीख सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं लेक्चर 2 और टॉपिक चल रहा है हमारा क्वेश्चन टैग। हम जल्दी से इन्हें मिटा लेते हैं। आपको जिन विद्यार्थियों को नोट करना है वे लोग नोट कर सकते हैं, बाकी आप लोगों को पिछले क्लास में बढ़िया से इसको बताया गया है। सो भाई मेरे डियर स्टूडेंट्स,
शुरू करते हैं आज का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन टैग या शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? देखिएगा हेडिंग लिखेगा आप लोग शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब को सीखने चल रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब का ही उपयोग करना है। जैसे अभी हमने न के लिए यहाँ पर लिखा था, और न के लिए हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि जैसे हैज है तो इसमें हमने नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाया था, यानी हैज और नॉट को जोड़ना है, ये भाई प्लस है, ध्यान रखिएगा। हैज और नॉट को जोड़ना है तो हमने लिखा था, दिख रहा है, गुड, हैज़न। ये देखिए ये हो गया शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म। गॉट इट? तो यहां पर ये शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए अब हमें शॉर्ट फॉर्म देखना है किसका, हेल्पिंग वर्ब का। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन टैग में शॉर्ट फॉर्म का ही यूज करना है। गॉट इट? तो यहां पर देखिएगा हम चलते हैं और आप भी हेडिंग लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब। भाई वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चंस आपको बनते हैं। आप यही चीज जाकर के बाहर पढ़ेंगे तो इसके लिए पेड करना पड़ता है, मोटी फीस। सो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। एक तरफ आप हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहां पर हम डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 यहां पर लिख सकते हैं, चलो पहले ऊपर लिख लेते हैं भाई, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, और इधर हम लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म, SHOT, शॉर्ट फॉर्म। गॉट इट? तो वो विद्यार्थी जिन्हें कहीं प्रॉब्लम होगी वो जरूर क्वेश्चन पूछेंगे, पुटअप कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 सारे जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं लगभग उन सभी को लिखेंगे, और मुख्य रूप से उन्हें जरूर लिखेंगे जिनमें थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ लिखे जाते हैं। तो देखिए पहला लिखते हैं, पहला है हमारा डू और प्लस नॉट। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखा जाता है डोंट, DONT। देखिए जो कि अभी बताया गया था क्वेश्चन टैग में। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोनों में फाइटिंग होती है, कुछ और लोग होते हैं, वो बेचारा निकल करके भाग जाता है। ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ पर दूसरा लिख सकते हैं हम लोग डज प्लस नॉट, ये हो जाएगा डजंट, DOES, सॉरी ठीक है डजंट। चलिए साहब अब जल्दी जल्दी लिखते हैं थोड़ा सा, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। डजंट हो गया, फिर हम लिखते हैं इज, चौथा है इस, एम, पांचवा है आर। चलिए इन तीनों के लिए लिखते हैं। इसके लिए नॉट, एम प्लस नॉट, दिख रहा है भाई, गुड। तो चलिए यहाँ पर लिखा गया है 1 2 3 4 और 5, ये 5 है तो जानते रहेंगे। फिर यहाँ पर नॉट, इनको लिखेंगे कैसे, यहाँ देखिएगा तो ये हो जाता है इजंट, इसको हम पढ़ते हैं आरंट। देखिए मजे की बात है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ना रट्टा मार लेंगे या फिर सीख लेंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर देखो भाई कि आर को क्या, सॉरी एम को हम लोग क्या लिखते हैं, एम प्लस नॉट, एमेंट नहीं लिखते हैं, एमेंट नहीं लिखते हैं, बल्कि हम लिखते हैं आरंट, आरंट। ये देखिए आरंट लिखा जाता है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर याद रखे रहेंगे, इसको भूलेंगे नहीं। बल्कि यहाँ पर हो सके तो आप स्टार लगा लीजिएगा ताकि आप सीख पाए, जान पाए कि अच्छा ये क्या है, थोड़ा अलग है। यहाँ पर देखते हैं ये आर नॉट है तो आर प्लस नॉट है तो यहाँ भी आरंट हो जाता है, आरंट। ठीक है, इसमें स्टार लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले जैसे है, लेकिन एम डिफरेंट हो जाता है। चलिए छठवां लिखते हैं, दिख रहा है, गुड। छठवां तो हैज, सातवां दिख रहा है, गुड, हैव। तो यहाँ पर लिखते हैं भाई हैज प्लस नॉट,
और है प्लस नॉट, तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, बोलते रहिएगा, हैज़ेंट। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पहले लिख सकते हैं, ध्यान में रखिएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पहले शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करिएगा, हैज़ेंट लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर हैव नॉट है प्लस, तो इसका शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा हैवेंट। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं, 8वां देखिएगा, 8वां वर्ड्स जो है आपका डिड है। चलो, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डिड लिख लेते हैं, डिड और प्लस नॉट है, तो इसके बाद फिर 9वां वर्ड हो जाएगा, 9 वर्ड्स, और 9 वर्ड्स हो जाएगा हमारा वॉच। ओके, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं भाई, यहाँ पर भी नॉट लिख लेते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जब नॉट लिखेंगे तो देखिए डिड और प्लस नॉट है, तो डिड और प्लस नॉट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, डिडंट। क्या बन जाता है, डिडंट। डिडंट, इसको डिडंट पढ़ते हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, अलग से कोई वर्ड्स नहीं आया है। गॉट इट। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आगे जो है अगला वर्ड्स, नेक्स्ट वर्ड्स जो है वो है वॉज प्लस नॉट, तो ये हो जाता है वॉजंट। वॉजंट, गॉट इट। तो भाई आपको उच्चारण करने भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो वॉजंट, वॉजंट, है ना। गॉट इट। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, पूरे 9 वर्ड्स को लिख सकते हैं। चलिए, आप लिख लिए होंगे, हम यहाँ पर लिखते हैं बगल में, तो इधर बना लेते हैं हेल्पिंग वर्ब है, और फिर इसका शॉर्ट फॉर्म होता है भाई, तो शॉर्ट फॉर्म होता है SHORT, शॉर्ट फॉर्म। चलो देख, तो यहाँ तक हमने वॉज लिखा, हम यहाँ लिखते हैं वर, W, यानी नंबर अगर लिखें तो 10 वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है, 10th वर्ड्स है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा वर। इसको पढ़ते क्या है, वर पढ़ते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन वेयर नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा, वेयर नहीं है बल्कि वर पढ़ते हैं, WERE, वर पढ़ते हैं। गॉट इट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर प्लस नॉट, तो ये हो जाएगा वरेंट, वेरेंट। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। फिर इसके आगे आ जाता है 10th 11th नंबर पे नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैड, ये प्लस नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, हैडन। और कुछ भाई ध्यान में रखिएगा, कुछ और है तो आप कह सकते हैं कि हाँ सर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं विल, तो सही 12 हो जाएगा, विल प्लस नॉट। अब इसी को आपको ध्यान में रखना है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुडंट हो जाता है, ध्यान में इस बात को रखेंगे। तो विल का क्या होता है भाई, विल प्लस नॉट होता है, तो इसका 2 होता है, एक होता है, चलो यहाँ लिखते हैं, सॉरी वुड, वुडन। करेक्ट। तो यहाँ देखिएगा वुडंट हो गया, यहाँ पर आप स्टार लगा लेंगे भाई, आप इस चीज़ को जानने के लिए स्टार लगा सकते हैं। ध्यान में रखिए, विल का एक और शॉर्ट फॉर्म होता है, क्वेश्चन टैग में जो लिखा जाता है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे, और वो है ऑन, इस तरीके से। तो ध्यान में रखिएगा, पढ़ेंगे हम लोग तो सीखेंगे, इसलिए इन दोनों पर आप क्या करेंगे, स्टार लगा लेंगे, क्योंकि ये दोनों ही बदले हुए रूप में है, बदले हुए थोड़े से फॉर्म में है। आगे देखते हैं, अगर अगली बात की जाए 13 नंबर की, 13 नंबर की, तो यहाँ पर एक वर्ड है, एक हेल्पिंग वर्ब है, शैल, शैल प्लस नॉट। यहाँ देखिए, तो शैल प्लस नॉट, अगर इसकी बात की जाएगी तो यहाँ इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो है सॉन्ट। देखिए, इस तरीके से लिखा जाता है भाई, याद रखिएगा बेटर ढंग से, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, यही सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चन टैग बनाने भी आएगा, लिखने भी आएगा, और आप जज कर पाएंगे कि क्वेश्चन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसलिए इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद हम 14th लिख सकते हैं, 14th में हम कैन लिख सकते हैं, तो कैन प्लस नॉट, हमने इसको लिखा तो यहाँ पर इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा कैंट, ये देखिए। और इसके बाद 15 नंबर पर हम लिख सकते हैं डेयर, DARE प्लस नॉट,
जी हाँ, वही डेयर की बात हो रही है जो साहस करने के रूप में भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे इसको, यहाँ पर ये लिखा जाता है डेयरंट। ये देखिए, दिख रहा है। तो अगला एक अंतिम वर्ड्स हम लोग लिख लेते हैं, 16 वर्ड्स लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं नीड, नीड प्लस नॉट। तो नीड प्लस नॉट है, यहाँ इसके लिए होता है नीडेंट। ये देखिए नीडेंट, गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा, आप इनको फटाफट कर सकते हैं नोट, और या कॉपी, या आप ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा इस बात को कि यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब आप लोगों में से कई लोग ये बोलेंगे कि सर ये बताओ, आपने 16 वर्ड्स लिखा दिया तो ये याद कैसे होगा? भाई याद मत करिएगा, याद आप कुछ भी मत करिएगा, बस इतना याद रखिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में जब हम नॉट जोड़ेंगे संक्षिप्त रूप बनाने के लिए, शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, तो उसमें करना क्या है, जो नॉट के बीच में ओ होता है उसे हटा देना है। ये कहानी के माध्यम से हम पिछले ही लेक्चर में देख रखे थे। तो नॉट के बीच में से ओ को गायब कर देना है, एन को जोड़ देना है उससे, और फिर टी को मतलब कामा लगा करके लिख देना है। अब देखिएगा, इसमें केवल 3 वर्ड को ही, 3 हेल्पिंग वर्ब को ही आपको याद रखना है। वो कौन कौन से हैं जो बदल रहे हैं? तो वो है, एक एम है जो कि यहाँ पर हमने लिखा है, तो एम का एमेंट नहीं होता है बल्कि आरंट हो जाता है। फिर इसके बाद कोई और इसमें वर्ड नहीं है इस सीरीज में इधर। फिर यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं, तो दूसरी तरफ क्या लिखा गया है? दूसरी तरफ आपको यहाँ पर विल को याद रखना है, क्योंकि सभी में वैसे ही है। जैसे वर है तो वरंट हो गया है, यहाँ पर हैड है तो हैडंट हो गया है। मतलब सब में आसान है, याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस बात पर ज़रा सा भी गल नहीं करेंगे, आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें यहाँ पर क्या करना है, यार इतने वर्ड्स कैसे याद करेंगे, 2 दिन 3 दिन लग जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद सेल है, तो आपको इसको याद रखना है, विल को, क्योंकि इसका 2 बनता है, वुड यानी वुड, और नॉट है तो यानी वुडंट हम पढ़ते हैं, और ओंट पढ़ते हैं। फिर ये सेल को याद रखना है, जहाँ पर हम सांट पढ़ते हैं। और अगर एक हो सके तो आप इसको 14th को याद रख लीजिएगा, यानी कैन को याद रख लेंगे, कैन प्लस नॉट को आप याद रख लेंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कौन, कौन, कौन। ठीक है, तो ये लिखा गया है। अब जल्दी करिए आप नोट, और बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं इसके फार्मूले को, इसके रूल्स को, कि क्वेश्चन आपके क्वेश्चन टैग में कैसे आते हैं। गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब तक आप लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं प्रिय साथी। सो डियर स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखिएगा रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग, सॉरी बल्कि रूल्स फॉर क्वेश्चन टैग ना लिख करके आप लिखिए स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन टैग, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पर आप बनाएंगे ना तो आपको क्वेश्चन टैग बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो हेडिंग लिखिएगा, दिख रहा है? चलो हेडिंग लिखते हैं स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन टैग। ये देखिए, स्ट्रक्चर फॉर क्वेश्चन टैग। इसके अंतर्गत हम 3 स्ट्रक्चर की बात करेंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो होगा, आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर फर्स्ट। ये देखिए, स्ट्रक्चर फर्स्ट जब लिखा जाएगा तो आप यहाँ पर लिखिएगा फर्स्ट सेंटेंस को, यहाँ लिखेंगे हम सेंटेंस फर्स्ट। ये देखिएगा, अगर सेंटेंस यानी जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, पहला वाक्य जो दिया रहेगा, यदि यह पॉजिटिव में रहेगा, ध्यान में रखिएगा भाई, अब याद करते चलेंगे, याद नहीं करना है बल्कि ध्यान में रखना है। यदि ये पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ये देखिए, यदि फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो सेकंड सेंटेंस को यानी क्वेश्चन टैग को आप लिखने के लिए उपयोग करेंगे क्वेश्चन टैग। तो देखिएगा, इसको लिखने के लिए आपको उपयोग करना होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस उपयोग करेंगे किसका, नॉट का, फिर प्लस सब्जेक्ट। ये देखो,
यानी कौन सा सब्जेक्ट, जो पहले सब्जेक्ट होता है उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ लिखते हैं। तो याद रखेंगे इस चीज़ को और अंत में देंगे क्वेश्चन मार्क। अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर जब हम नॉट का उपयोग करते हैं तो लिखा कैसे जाता है, हैवेंट लिखा जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब में, सॉरी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट को जोड़ेंगे तो ये लिखा जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक के लिए हम बना देते हैं ताकि आप समझ पाएँ इस चीज़ को। यहाँ पर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर इसी में हम लगा देते हैं नॉट, यानी जो भी रहेगा, और फिर इसके बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। ओके, गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा, वे विद्यार्थी जो डायरेक्ट वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर पहुँच गए होंगे उन्हें बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा, इसलिए वो पहले, इसके पहले जो वीडियोस दिया गया या अभी जो लेक्चर दिया गया इसी वीडियोस में शुरू से आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। हम स्ट्रक्चर नंबर सेकंड लिखते हैं। स्ट्रक्चर सेकंड, ये देखिए, अगर हमें स्ट्रक्चर सेकंड लिखना है तो हम लिख सकते हैं सेंटेंस फर्स्ट। यदि सेंटेंस जो फर्स्ट है यह निगेटिव में होगा, ये यदि निगेटिव में होगा सेंटेंस फर्स्ट, तो हम इसके बाद कामा लगा करके दूसरे सेंटेंस को यानी क्वेश्चन टैग को लिखते हैं। जब क्वेश्चन टैग, ये देखिए, यदि हम क्वेश्चन टैग को लिखेंगे तो क्वेश्चन टैग में आपका लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस सब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जब वाक्य में नॉट या कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड्स आ जाएगा तो हम दूसरे वाक्य में यानी क्वेश्चन टैग में हम नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। याद रखें, वे विद्यार्थी जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं वे क्या करेंगे, वीडियोस को फिर से पीछे से देखेंगे और समझ जाएंगे। ध्यान में रखिएगा, यदि हमारा पहला वाक्य नेगेटिव होगा यानी जिसमें नॉट वगैरह आएंगे तो हम दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट को लिख करके काम चला लेते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर देंगे। लेकिन अगर पहले वाक्य में नॉट नहीं रहेगा, मतलब पॉजिटिव रहेगा, साधारण रहेगा, तो हम दूसरे वाक्य में नॉट लगाएंगे। इस बात को आप ध्यान में रखें। एक स्ट्रक्चर आप तीसरा और भी लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर नंबर थर्ड। चलो भाई, तो ये स्ट्रक्चर पर हम एक दो एग्जांपल बता देते हैं आपको, आप ताकि सीख जाएं। यदि हम मान लेते हैं कि सेंटेंस हमारा फर्स्ट है, सेंटेंस फर्स्ट, हमें पता है कि हम बहुत स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाने का कारण भी है कि ताकि आपको मैटर जो है वो बेहतर ढंग से समझ में आए। जल्दी जल्दी पढ़ा दिया जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो इस बात का हम बखूबी ध्यान रखते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में हम लिखते हैं नेगेटिव वर्ड्स, यानी अगर कोई नेगेटिव वर्ड्स का उपयोग किया गया है तो नेगेटिव वर्ड्स, ये देखिए, तो यदि किसी नेगेटिव वर्ड्स का उपयोग किया गया है, नेगेटिव वर्ड्स का मतलब जैसे नेवर, स्कैर्सली, मतलब बड़ी मुश्किल से ही, ठीक है, ऐसे किसी नेगेटिव वर्ड्स का उपयोग किया गया है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इधर लिखा जाएगा क्वेश्चन टैग में आपके क्वेश्चन टैग। इसमें हम लोग अगर लिखेंगे, चलिए यहाँ पर अगर कहीं नहीं कॉमा लगाए हैं तो यहाँ नहीं लगाते हैं, तो क्वेश्चन टैग को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले आपका लिखा जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मतलब सहायक क्रिया, उसी सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं जो सेंटेंस में पहले आता है, सहायक क्रिया। फिर हम लिखेंगे प्लस और लिखा जाता है सब्जेक्ट, ये देखिए, और अंत में क्वेश्चन मार्क दे देंगे। इस बात को आप रखेंगे ध्यान में। बाकी आप जितने भी लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन टैग के रूल्स को आप बना लेंगे, कुछ और बचेगा उसको हम अगले रूल्स में पढ़ेंगे। यहाँ आइए एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि इससे संबंधित एग्जांपल्स क्या है। एक एग्जांपल्स आप लोग लिख सकते हैं, ही, चलिए यहाँ लिखते हैं ही विल अनाउंस
he will announce the team. He will announce the team. चलो भाई, ये एक वाक्य है। हम आपसे कहते हैं कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। वे विद्यार्थी जो बनाना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इसका क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, जो विद्यार्थियों का मन कर रहा है कि सर मैं पहले बनाऊंगा, वो कमेंट करके जल्दी से बना दें। और क्या लिखा जाएगा, बस पूरे सेंटेंस को ना लिखा करिए। कमेंट बॉक्स में जब आप लिखेंगे तो पूरे सेंटेंस को नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ क्या करेंगे, जो क्वेश्चन टैग में लिखा जाएगा उसी को आप बनाएंगे, अगर होमवर्क आपको दिया जाता है तो जल्दी करिए। आप लोगों में से ये बता सकते हैं वे विद्यार्थी कि जो जान रहे हैं कि यहाँ का इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक साधारण सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन टैग होता तो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिखा गया होता, यानी ये चिन्ह जरूर लगाया जाएगा। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन टैग नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल आपको दे रखा है। एग्जाम्पल दिख रहा है ना, ठीक है, ये एग्जाम्पल है। हमने भाई यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन टैग बनाना है। तो बनाइए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। चलिए एक हम बनाते हैं, इसके बाद आप लोग फिर से बनाइएगा ना। तो यहाँ पर देखते हैं भाई, देखो क्वेश्चन टैग लिखने के लिए हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है। क्वेश्चन टैग लिखने के लिए क्या लिखना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले सहायक क्रिया लिखनी पड़ती है। देखिए यहाँ भी क्वेश्चन टैग है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी क्वेश्चन टैग है तो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी क्वेश्चन टैग है तो कह रहा है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, इसके बाद कुछ भी और लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया यहाँ पर देखो कौन सा है सहायक क्रिया भाई, इस सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में सहायक क्रिया कौन सी है, तो फर्स्ट सेंटेंस में सहायक क्रिया विल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई, जो लोग बता रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो विल है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल का अभी हमने देखा था कि विल का जो क्वेश्चन टैग होता है, हमने एक तरफ लिखा था विल और इधर हमने लिखा था क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग ये देखिए, तो अगर विल के क्वेश्चन टैग की बात होगी तो हमने यहाँ पर लिखा था कि विल का क्वेश्चन टैग 2 होता है। हमने इसको ऐसे ही लिख रखा था, विल प्लस नॉट। अगर ऐसा आता है तो इसका क्वेश्चन टैग 2 होता है भाई। पहला हमने देखा था कि वुडंट, वुडंट ऐसे करके था, और दूसरा क्या था आपने देखा था, ओंट। ये देखो भाई, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम इन दोनों में से किसी एक को लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म है। ये देखिए, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म ही हमें क्वेश्चन टैग में लिखना पड़ता है। गॉट इट? इस बात को आप बखूबी ध्यान में रखिएगा भाई। तो शॉर्ट फॉर्म को ही हमें क्वेश्चन टैग में लिखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही विल अनाउंस द टीम है, तो हम यहाँ पर विल का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। और शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं वुडंट या ओंट लिखेगा। हम लिखते हैं ओंट, ये देखिए हो गया। क्यों यहाँ पर ओंट इसलिए लगाएंगे, यानी वुड नॉट इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये फर्स्ट सेंटेंस जो है ये किस में लिखा गया है, तो ये है साधारण में। हमने शुरुआत में पहले वीडियोस में देखा था कि यदि पहले वाक्य में नॉट नहीं रहेगा तो दूसरे वाक्य में नॉट लगाएंगे। अगर वहां नहीं समझ में आया था तो यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट। अगर ये कह रहा है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव में होगा, फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो सेकंड सेंटेंस में हैव और प्लस नॉट लिखा जाए, सॉरी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट लिखा जाएगा। मतलब हेल्पिंग वर्ब में नॉट जुड़ जाएगा, हैव जो भी होगा वो इस तरह से पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर भी वही होगा, यानी विल को हमने बदला वुड में और नॉट उसके साथ आया जुड़ने के लिए, तो ये हो गया ओंट। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा ओंट, और इसके बाद ही यहाँ से यहाँ चला जाएगा क्योंकि वही प्रोनाउन यूज होता है जो यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में पहले दिया होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग। तो जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। एक अगला सेंटेंस लिखते हैं भाई, और चले एक अगला सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ दिखेगा, गुड, तो यहाँ दिखेगा तो हम यहीं पर लिखते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा, इसको मार्क करना है तो कर लेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन टैग भाई, क्वेश्चन टैग। वे विद्यार्थी जो आज तक कहीं इंग्लिश नहीं पढ़े हैं वे लोग भी यहाँ पर इंग्लिश पढ़ करके सीख सकते हैं, बस धैर्य रखे रहिएगा। अगला एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, सी वॉच रीडिंग, सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। फिर हमें क्या करना है भाई, इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। चलिए जल्दी से बनाइएगा। वे विद्यार्थी जो लोग अभी यहाँ सीख गए हैं वो जल्दी से इसका क्वेश्चन टैग बनाएं। जल्दी से इस सेंटेंस का आप क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, बनाइए भाई जल्दी से। सो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी बनाइए, जल्दी 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 तुरंत बनाइए इस सेंटेंस को भाई। तो चलिए आप लोगों में से कई लोग जो लोग बनाना होगा बना दिए होंगे,
क्वेश्चन टैग बनाते समय पूरा सेंटेंस मत लिखा करिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन टैग बनाते समय सिर्फ और सिर्फ आप लिखेंगे क्वेश्चन टैग के स्ट्रक्चर को ही लिखेंगे, सॉरी क्वेश्चन टैग के आंसर को ही लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? फर्स्ट यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस दिया है, यानी ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये सेकंड एग्जांपल है, तो यहाँ पर जो दिए जा रहे हैं इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? सिर्फ क्वेश्चन टैग लिखे तो क्वेश्चन टैग इसका हो जाएगा। देखो भाई, हमने क्या कहा, बोला था कि यहाँ से सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसमें कोई भी आपको कोताही नहीं बरतनी है, जरा सा भी संकोच नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सबसे पहले सहायक क्रिया लिखनी है। सहायक क्रिया देखो इसमें क्या है, वॉज है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वॉज को उठा देंगे, यहाँ कर देंगे, गॉट इट। तो अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस में नॉट है कि नहीं है? नॉट नहीं है, यानी किसी भी निगेटिव वर्ड का उपयोग नहीं किया गया है। और जब फर्स्ट सेंटेंस में नॉट या किसी निगेटिव वर्ड का उपयोग नहीं किया जाता है तो फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव कहलाता है। और जब फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो मतलब दूसरे सेंटेंस में यानी क्वेश्चन टैग में क्या लगाएंगे? नॉट का उपयोग करेंगे। और जब नॉट का उपयोग करेंगे तो वहां पर लिखा जाएगा कैसा? नॉट का संक्षिप्त रूप। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ जैसे ही हम नॉट जोड़ने के लिए आते हैं तो हमने आपको इसकी कहानी के लिए बता दिया था कि दो लोगों के बीच में खूब झगड़े होते हैं, फाइटिंग होते हैं, इसलिए वहां पर ओ भाग जाता है और यहाँ पर वजंट हो जाएगा। और अभी आपको स्ट्रक्चर यानी शॉर्ट फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो लिखाया गया था वहां भी आप देखेंगे तो ऐसा ही लिखा गया होगा, ध्यान में रखिएगा। तो यदि फर्स्ट सेंटेंस आपका सिंपल होता है, साधारण होता है, जिसमें निगेटिव नहीं होता है, नॉट नहीं होता है या कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं होता है, तो दूसरे में आप नॉट जरूर लगाएंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना है? क्वेश्चन टैग लगाना है, सॉरी सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? देखिए हर में सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट लिखने के लिए हमें यहाँ पर देखना चाहिए कि सब्जेक्ट पहले कौन है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट पहले दिया है सी, इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे सी और देंगे क्वेश्चन मार्क। गॉट इट। तो आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा भाई। स्क्रीनशॉट लिखने के चक्कर में ना पड़िएगा, समझ लिया करिए बेहतर ढंग से, इसके बाद स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लिया करिए। फिर से अगर डाउट हुआ करे किसी टॉपिक पर या किसी एग्जाम्पल पर तो आप क्या करेंगे? वीडियोस को फिर से वहाँ पर देख लिया करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको वही फीलिंग्स आएगी जो आपको क्लास में आती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको पूरी तरह से वैसे ही समझ में आया जैसे आपको क्लास में मैं क्लास देता हूँ। गॉट इट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? इसको मिटा सकते हैं। चलिए अब हम मिटाते हैं और इतना आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे अब तक। चलिए भाई, तो अभी हमने जो दो एग्जाम्पल देखे हैं वो फर्स्ट स्ट्रक्चर के आधार पर देखा, प्रथम स्ट्रक्चर के आधार पर हमने दो एग्जाम्पल देखे। लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें सेकंड स्ट्रक्चर के आधार पर जो है क्वेश्चन टैग को बनाने हैं। तो चलिए यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये है एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर आप थर्ड कर सकते हैं आप ना, तो चलो भाई थर्ड लिखते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर हो गया थर्ड, दिख रहा है? चलो भाई दिख रहा है, थोड़ा सा कम सही दिख रहा है। तो ये एग्जाम्पल है थर्ड आपका, अब शायद दिखेगा अच्छे से। चलो तो यहाँ पर लिखते हैं कि ही, चलो यहाँ पर ही नहीं लिखते भाई, कुछ और लिखते हैं। मोहन डज नॉट कम टू मी। फिर अब आपको क्या करना है भाई? इसका क्वेश्चन टैग बनाना है, जल्दी बनाइए। अभी आपको जैसे बताया गया था वैसे ही आप इस यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है इसका क्वेश्चन टैग आपको बना देना है। तो बनाइए जल्दी से, जल्दी करिए, जल्दी भाई जल्दी। इनका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, तो बनाना सीखिए। एक बात को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर हम बेसिक इसलिए समझाते हैं ताकि आपको अगर बेसिक समझ में आ जाएगा तो आगे एडवांस भी समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाइए। इसका क्वेश्चन टैग, जी हाँ, वे विद्यार्थी जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं उनको मैंने थोड़ा बहुत क्वेश्चन टैग पढ़ा रखा है, वे भी विद्यार्थी इसमें क्वेश्चन टैग बनाने की कोशिश किया करें, ठीक है? इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ देखिए, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपके सभी क्वेश्चन टैग के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट में भी है, स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में भी है और स्ट्रक्चर नंबर थर्ड में भी है कि क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ भाई, जो पहले यहाँ पर सेंटेंस में दिया गया होगा उसी हेल्पिंग वर्ब को यहाँ लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डज है। वेरी गुड। तो यहाँ पर आप लोग पहचान लेते हैं, तो ये है डज, तो हम लिखेंगे डज। अब देखो भाई, फर्स्ट सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है कि पॉजिटिव है?
अगर फर्स्ट सेंटेंस में नॉट आया होगा तो सेकंड सेंटेंस में यानी क्वेश्चन टैग में हम नॉट का उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं आया होगा तो हम निगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन टैग में नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहले सेंटेंस में देखिए कहीं नॉट है कि नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नॉट है, ये पहले सेंटेंस में आपका नॉट दिया है। और जब पहले सेंटेंस में नॉट रहेगा तो दूसरे सेंटेंस में यानी क्वेश्चन टैग में हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखें। यानी इसका मतलब यहाँ पर देखिए सेकंड स्ट्रक्चर क्या कहता है, अगर कहता है कि सेंटेंस फर्स्ट, यानी जो सेंटेंस फर्स्ट है वो क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। माइनस लिखा गया है तो मतलब निगेटिव है, निगेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिख देंगे, इसमें नॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई यहाँ पर नॉट नहीं लगेगा, तो आप क्या करें, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉट है पहले से पहले वाक्य में, तो दूसरे सेंटेंस में यानी क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट आप क्या करते हैं, सेकंड स्ट्रक्चर कहता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, सब्जेक्ट लिख दो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन है। अब बताओ भाई मोहन को क्या करें, यहाँ लिख दे, नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन जो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा उसके प्रोनाउन को लिखना पड़ेगा। तो मोहन का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, मोहन का प्रोनाउन होता है आपका ही। गॉट इट? तो यहाँ पर ध्यान में रखेंगे क्योंकि मोहन पुरुष है, आप लोगों को पहले से बताया। तो यहाँ पर अब ये हो गया कंप्लीट सेंटेंस। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन टैग। अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं भाई, हम नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, सीता हैज डन, या चलो दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, TAUGST, सीता हैज टॉट इंग्लिश। तो सीता इंग्लिश पढ़ा चुकी है भाई। अब सॉरी, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, निगेटिव में बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो भाई, तो चलो यहाँ से लिखते हैं, सीता हैज नॉट टॉट, TAUGHT, सीता हैज नॉट टॉट। ये देखो, तो यहाँ पर टॉट इंग्लिश, इन द क्लास। चलो भाई इसका क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, तो ध्यान में रखिएगा। इसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए आप जल्दी लिखिए। तो ये आपका तीसरा, ये चौथा एग्जांपल हो जाएगा। ये एग्जांपल अगर हम करें इसकी बात, तो ये चौथा एग्जांपल हो गया। गॉट इट? तो जल्दी से इसका बनाइए, इनका क्वेश्चन टैग आप जल्दी से बना सकते हैं, जल्दी करिए। 10-5 सेकेंड में आपको सिर्फ क्वेश्चन टैग ही लिखना चाहिए भाई। हम आपको इसलिए टाइम देते हैं कि ताकि आप भी सीख पाएं। गॉट इट? तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए यहाँ पर जल्दी जल्दी बनाइएगा भाई। चलिए, अब तक आप लोगों में से जिन लोगों को क्वेश्चन टैग बनाना होगा वो लोग बना चुके होंगे, वे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर चुके होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पर क्या लिखना है। हमें सबसे पहले, हमने यहाँ पर बात की थी क्वेश्चन टैग में हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो उसमें कुछ भी कोताही नहीं बरतनी है भाई, उसमें कुछ भी नहीं देखना है। हेल्पिंग वर्ब के लिए कुछ भी नहीं देखना है। जो हेल्पिंग वर्ब इधर सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में दिया होगा उसी सेंटेंस को यहाँ पर, यानी उसी सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर लिख देंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हैज को क्या कर देते हैं, यहाँ पर उठा करके लिख देते हैं। ये देखो, तो ये हो गया हैज। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यह देखना है कि यदि पहला सेंटेंस निगेटिव होगा, यानी पहले सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस में नॉट आया होगा, तो हम क्या करेंगे, सेकंड सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो सेकंड सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यदि फर्स्ट सेंटेंस जो है वो निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग में हम हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो हम क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब नॉट और सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा गया है सीता हैज नॉट टॉट इंग्लिश इन द क्लास, यानी कक्षा में सीता अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुकी है, यानी ये निगेटिव वर्ड्स है, नॉट है। तो अब जब यहाँ पर पहले सेंटेंस में नॉट आ गया तो सेकंड सेंटेंस में आप नॉट नहीं लगाएंगे। अब जब नॉट नहीं लगाएंगे तो छोड़िए, नॉट नहीं आएगा क्योंकि पहला सेंटेंस जो था वो निगेटिव में हो गया। और जब पहला सेंटेंस निगेटिव में होता है तो सेकंड सेंटेंस में आप नॉट नहीं लगाएंगे। जब नॉट नहीं लगाएंगे तो सीधे सीधे सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है भाई, यहाँ पर देखिए सीता है, तो सीता के लिए क्या हम सीता को लिख दें, नहीं, क्योंकि हमें पता है सीता
सीता क्या है, नाउन है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीजें हमें आंखों से दिखाई देती हैं सभी के सभी नाउन होती हैं। तो यहाँ सीता भी नाउन है, इसलिए सीता को न लिख करके बल्कि हम सीता के प्रोनाउन को लिखेंगे। यानी सीता के स्थान पर प्रोनाउन के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो आप लोगों में से अधिकांश विद्यार्थी यानी लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो सीता के लिए दिख रहा है, सीता के लिए हम जो प्रोनाउन लिखते हैं वो लिखा जाता है सी। ये देखो प्रोनाउन हो गया भाई, गॉट इट। तो ये हो गया प्रोनाउन इसका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोनाउन लिख देंगे, तो सीता का प्रोनाउन क्या हो जाएगा, सी, गॉट इट। तो ये देखिए हो गया हमारा क्वेश्चन टैग, अंत में क्वेश्चन मार्क। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आज का लेक्चर भी बेहतर लगा होगा। तो चलिए जल्दी से इसको आप क्या करिए, पहले नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसके बाद तब हम आपसे बातें करते हैं 1 मिनट के लिए। इसके बाद आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी, समझ में आया या फिर नहीं आया, कितना मजा आया, कितना मजा नहीं आया, कितनी बढ़िया से समझ में आया टॉपिक, कितने बढ़िया से नहीं समझ में आए, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए। क्योंकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो हमें खुशी होगी, हमारे जो मेहनत है उस मेहनत को फिर से बल मिलेगा, और जब बल मिलेगा तो हम फिर से और मज़ेदार और बढ़िया से और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन के साथ आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे इस प्लेटफॉर्म पर। सो अब तक आपको वीडियोस कैसा समझ में आया, कैसा नहीं समझ में आया, ये ज़रूर बताइएगा। और अब इससे ज़्यादा बातें होते नहीं, क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी होती जा रही है। मैंने आपको 30 मिनट के लिए वीडियोस कहा था प्रोवाइड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर 40 मिनट, 45 मिनट, 45 मिनट, 40 मिनट ऐसे होते जा रहे हैं। तो अब तक आप लोग लिख लिए होंगे, और अब बातों को करते हैं ख़त्म, बातों के सिलसिले को यहीं रोकते हैं। कल मिलेंगे, कल फिर से बातों के सिलसिले को रखेंगे जारी, और इसी तरह से बने रहेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर, कम से कम टायर 1 के लिए, एसएससी टायर 1 तक क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, यानी पेपर को आते आते हम लोग कम से कम कवर कर चुके होंगे सिलेबस को। सो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, रहिए मस्त खुश, घर पे बैठ करके आराम से एंजॉय करते रहिए। पढ़ाई आपकी नहीं रुकेगी जब तक हम हैं, और हमसे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत से लोग होंगे, तो इनकी वजह से आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुक पाएगी। आप घर पे बैठ करके संयम रख करके अपनी पढ़ाई जारी रखें। दीजिए मुझे इजाज़त, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।